जन्मों जन्मों की प्यास है और इस प्यास को बुझाने का प्रयत्न भी है। सारी प्राप्तियों के बाद भी लगता है कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है, कुछ शेष है। और हम जानते हैं कि ये जो प्यास है ओस के जल बिंदुओं से बुझने वाली है। बोलो देविया, ओस का पानी प्यासे उरकी, प्यास कभी भी हर न सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर न सकेगा। बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अपने को अधूरा अनुभव करता है। जिनके वैभव को, जिनकी प्रतिष्ठा को, जिनकी जय जयकार को, जिनकी उपलब्धियों को, जिनकी प्राप्तियों को देखकर संसार दंग रह जाता है, वो अपने आप को छूछे, खाली, व्यर्थ अनुभव करते हैं। ओस का पानी प्यासे उरकी, प्यास कभी भी हर ना सके। सांसारिक प्रेम की प्यास कभी बुझी? बताओ। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती, चला वियोगी काम कामना, हुई कामनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, अगर पा जाती संतोष वासना, समझ रही हो देवियों? तुलसीदास जी के चित्त में अपनी पत्नी के प्रति प्यास थी। बाहों में बांध लूंगा, आलिंगन में ले लूंगा, अंतर को तृप्त कर लूंगा। बढ़ती हुई, बहकती हुई वो चित्त वृत्ति। मायके गई है रत्ना, आधी रात का समय है, खुद पर अंकुश नहीं कर पाए। नदी के तट पर जाकर खड़े हुए तो भयंकर ठाठे मार रही थी बाढ़ ग्रसित नदी। उस पार जाना है। नाविक ने कहा तेरा माथा खराब हो गया, मेरा नहीं, मेरी डोंगी डूब जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। मुर्दे की छाती पे चढ़ के पार गए। संस्कारों ने वर्जना दी, अगर द्वार खटखटाऊंगा तो लोग कहेंगे तुलसी सुबह की इंतजार नहीं कर सके, आधी रात को चले आए। तो मुंडेर पे लटकते हुए सर्प को पकड़कर पत्नी के कक्ष पे जब सामने खड़े हुए, वो साधारण नहीं थी, वो साधारण नहीं थी। अगर साधारण स्त्री होती तो मुग्ध हो जाती, आनंद में डूब जाती कि मेरे लिए, मेरी प्रीत के लिए। नदी, बाढ़ग्रस्त नदी को, मुर्दे को नाव बनाकर, सर्प को रस्सी बनाकर मेरे लिए। हाँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। स्त्रियां कहती हैं दीदी माँ मैं तो अपने पति को उंगली पे नचाती हूँ। मैंने कहा हे भगवान, वो 1.5 क्विंटल का तेरी उंगली पे कैसे चढ़ जाता है? बोले नहीं दीदी माँ, उंगली पे नचाने का मतलब इशारों पे नचाना। मेरे लिए माँ पिता को छोड़कर आ गया, मेरे लिए परिवार को ठोकर मार दी। साधारण स्त्रियां तो इसी में अपनी बड़ी महिमा समझती है। वो साधारण नहीं थी, वो असाधारण थी। उसने तुलसीदास जी के चित्त की संभावना का दर्शन कर लिया। और फिर क्या हुआ? विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी। काम कामना हुई कामनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसीदास। अगर बुझ जाती प्रेम पिपास, अगर रत्ना ने बाहों में बांध लिया होता तो कहानी खत्म हो जाती, कहानी खत्म हो जाती। अभिलाषाओं के समक्ष यदि विवशताओं का नृत्य न होता, अगर विवशताओं पर भी निष्ठुर का आधिपत्य न होता, तो कामना दीन हो जाती, साधन युक्तहीन हो जाती। हे सफलताओं तक ही रह जाता सिमट कर इतिहास, अगर बुझ जाती प्रेम पिपास। शूर्पणखा का प्रणय निमंत्रण स्वीकारा जा सकता था ना, पर लखन ने नहीं स्वीकारा, नहीं स्वीकारा। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती। वो पुण्य स्मरण करो देवियों, रत्ना का स्मरण पुण्य स्मरण है। उसने देखा
मलमूत्र की इस पोटली के लिए पागल हो? जैसी नियत हराम पर तैसी हरि पर होए, चले जाओ वैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। तुम तो इतनी बड़ी संभावना रखते हो। श्री राम के चरणों में अर्पित हो गई वो दिव्य आत्मा। रामचरित मानस जैसा विराट वारिधि उनकी लेखनी से प्रकट हो गया, और आज जिसमें हम गोता लगाकर धन्य हो रहे हैं। लोग कहते हैं रत्ना की डांट खा के साधु बन गए थे। घर घर पिटते हो, घर घर डांट खाते हो, तो बन गए क्या तुलसीदास? बन गए क्या? सारी दुनिया में सीना चौड़ा करके घूमते हैं और घर जाते घिग्घी बंध जाती है। यही है ना सच? बात ये नहीं है, बात ये है कि उद्धारक बनकर आना था। वाल्मीकि जी ने जो रचा है वो सबका हृदयंगम नहीं हो सकता, सबके पास उतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, देववाणी का प्रसाद नहीं है। इसलिए सहज रूप से रामचरितमानस घर घर में गुनगुनाया जाए, आगम निगमों का प्रसाद सबको मिले। इसलिए सनातन के धर्म ध्वजा संवाहक बनाकर ईश्वर ने तुलसीदास जी महाराज को धरा धाम पर भेजा। और फिर पत्नी ऐसी जिसने मार्ग की दीवार बनना स्वीकार नहीं किया, मार्ग का द्वार बनना स्वीकार किया। स्त्री की महिमा बांध लेने में नहीं है, स्त्री की महिमा मुक्त कर देने में है। और अगर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ संभावना दिखाई दे तो अपनी क्षुद्र लालसाओं से मुक्त कर देना चाहिए, मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आज भी भारत में ऐसी देवियां हैं, सीमा पर खड़े होकर जो सीना ताने खड़े हैं, किसी माँ के पुत्र हैं ना, किसी पत्नी के अनुराग का सिंदूर है ना, किसी भगनी की राखी कलाई में बांधे हुए स्नेह में पगे हैं ना। लेकिन सारे रिश्ते बाद में, पर भारत भूमि के प्रति अपना कर्तव्य प्रथम है, और उसके लिए सीने पे गोली खाना भी स्वीकार है। ये है शूरता, और इस शूरता के पीछे है माता, भगनी, पत्नी और उनका तप, उनका त्याग। देवी आज हम यहाँ हैं इस रूप में, इसके पीछे जाने कितनों का बलिदान है, त्याग है। इसलिए उन सब का पुण्य स्मरण करना जरूरी है ना देवियों। तुम्हारी गरिमा बहुत है देवियों, तुम्हारी महिमा बहुत है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।